हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करेंगे, ओके। एंड चैनल मैसेजेस वगैरह भी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन हैं लाइक वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सब कुछ डिटेल में। और अगस्त की प्रेडिक्शन टुमारो आ जाएगी आप सभी के लिए। डिटेल प्रेडिक्शन होने वाली है। तो अगस्त मंथ जो नया मंथ आ रहा है वो कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है, सब देखेंगे, ठीक है। बट सावन स्टार्ट होने के पहले ये भी देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जीज कैसी है, सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ अपकमिंग टाइम में। सो डिटेल में होगी वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिए, पूरी क्लैरिटी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सन टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए एंड एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ ऑनलाइन टैरो क्लासेस की नई बैच शुरू होने वाली है, अगस्त की न्यू बैच। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो आप भी अगर घर बैठे ऑनलाइन टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, बट पता नहीं ईजिली कैसे बने, बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो ज़रूर आप एडवांस कोर्स में ज्वाइन करके डिटेल में सीख सकते हो। सो ज़रूर आप अगर ज्वाइन भी करना चाहते हो तो भी सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ये जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ आज, वो मेरी एक क्लाइंट कम व्यूअर ने गिफ्ट करा है, गीतांजलि ने। सो थैंक यू गीतांजलि फॉर दिस लवली ब्यूटीफुल टैरो डेक, ओके। मुझे तो बहुत पसंद आया, सो आई थॉट ऑफ यूजिंग इट। सो आप लोग बताइएगा कि ये डेक आप सभी को कैसा दिख रहा है अभी जब मैं कार्ड्स निकालूंगी तो। Okay. All right. Let's see. Okay. सबसे पहले यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बैरियर्स फील करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो एक टेंशन है, कोई तो एक एनर्जी है, जिसके चलते ही वो ना चाहे भी रूड हो जाते हैं, एफर्ट डालना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भी कुछ काम नहीं बन पाता है। फेलियर्स उन्हें इस रिलेशनशिप में उन्हें देखने को मिलते हैं। आपके साथ अनबन हो जाती है, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे माइंडसेट से आपके साथ कंटिन्यू करने आते हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। सो करेंटली आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार कोई तो मैटर है जिसके चलते हम दोनों प्यार करने के बावजूद भी खुशी खुशी एक साथ रह नहीं पाते हैं लंबे टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए अच्छा रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बुरा प्रॉब्लम ज़रूर ऐड हो जाता है, या कभी कभार मैं कुछ करना चाहता हूँ बट मैं उल्टा कर देती हूँ। मेरा माइंड अचानक से घूम जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, मुझे ईगो की इशू आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि हम दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई एक मेन नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है जिसे हम लोग देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ के चलते हम दोनों का इमेज, हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए नफ़रत में बदल सकता है, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपके कुंडली में प्लानिटरी पोजीशंस की कुछ इश्यूज़ हों, महादशाएं कुछ फेवर ना कर रहे हों, आपके पर्सन की सेम वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। या हो सकती है कि किसी ने स्पेल करा हो, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी तो आप दोनों को नहीं दिखती है, बट आप दोनों चाहते हो अच्छे से रहना, बट एक दूसरे से लड़ झगड़ लेते ही हो। चाहे कितना भी अपना माइंड बना लो कि अब तो हम एक दूसरे को लेके बुरा नहीं सोचेंगे, या ना एक दूसरे को कुछ ब्लेम करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, लेकिन वो चीज़ हो जा रही है। तो ये कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हो रहा हो। और आपके पर्सन भी फील कर पा रहे हैं कि यार हम गलत है, ठीक है, लेकिन हमसे भी बड़ा कोई एक नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली, जिसको हटाना होगा, नहीं तो फिर हम जो भी करेंगे उसका उल्टा ही रिजल्ट हम दोनों को मिलेगा, और हम दोनों का रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा, और हम दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, ओके। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है
यही सारी सोच विचार से ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि कोई बीच में नेगेटिव एनर्जी है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे ही कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो, या मेरा ही पर्सनालिटी की वजह से, या मेरा ही कुछ प्रॉब्लम हो अपने लाइफ में, जिसके चलते मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। और मैं खुद तो तड़प रहा ही हूँ, खुद तो परेशानी में हूँ ही, लेकिन मैं इस इंसान को भी परेशानियों में धकेल दे रहा हूँ, धकेलता हुआ ही आया हूँ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने लाइफ के खुद के लिए ही काबिल नहीं है, वो डिज़र्विंग नहीं है किसी भी अच्छी चीज़ों के लिए, और शायद उनकी ही लाइफ का कोई एक बहुत बड़ा पाप है जिसके चलते वो चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाते, किसी को वैल्यू नहीं दे पाते, किसी के साथ अच्छे से रह नहीं पाते, और उसी चीज़ में उन्होंने आपको भी खींच लिया है। तो अब क्या हो गया है कि स्ट्रगल वो अकेले नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको भी स्ट्रगल करवा रहे हैं इमोशनली, मेंटली। वो जानते हैं कि आपके वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में, टेंशन में और बर्डन्स में जीते हो। पहले आप बहुत हंसी खुशी फ्री माइंडेड होकर जीते थे, बट जब से ये आपके लाइफ में आए हैं तब से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और आप चाहे कि भी प्यार बहुत करते हो इस इंसान से, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, भारीपन, प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स, ये सब ज़रूर से ज़रूर बढ़ गए हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। सो वही डीप इवैल्यूएशन में है कि यार क्या सच्चाई है, मुझे प्लीज़ पता चले। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट इनकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स इनको फील हो रहा है कि है तो वो हार मान गए, या वो उन्होंने सोच लिया कि बस यही ज़िंदगी है, या कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोगों को एक दूसरे का साथ छोड़ना होगा, ये नहीं सोच रहे वो। उनके मन में ये चीज़ है कि मुझे रास्ता तो निकालना ही है, क्योंकि 100 परेशानियाँ हों, मैं खुद भी इगोइस्टिक हूँ, मैं मेरे अंदर एंगर इशू हो या कुछ भी हो, या सामने वाले का कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ जो 110% श्योर है वो है हम दोनों का एक दूसरे का दिल से रिश्ता। और ये सिर्फ मुझे नहीं, सबको पता है, जो हम लोगों को जानते हैं उनको पता है कि हम दोनों का दिल का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है, और ईज़िली हम इस पर गिव अप नहीं कर सकते। तो चाहे हम दोनों के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कितनी भी कन्फ्यूजन्स हो, या कितनी से बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे ज़रूर कोशिश करना होगा कि मैं इन पड़ावों को पार कर सकूं। ठीक है, सो आपके पर्सन अगर अब तक भी सोच रहे थे कि यार छोड़ देना पड़ेगा, या रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या नहीं आगे बढ़ सकते, तो अब उनकी एनर्जी में है कि मुझे इन पड़ावों को पार करना ही है, मुझे फेस करना है, मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। ठीक है, क्योंकि ये दिल से दिल का रिश्ता है। आज अगर मैं इस इंसान को छोड़ के किसी और से शादी भी कर लूँ, किसी और के साथ भी मैं सेटल हो जाऊँ, तो भी मैं हमेशा परेशान रहूँगा। एक ही बात मुझे याद दिलाएगा कि मैंने उस इंसान को वक्त क्यों नहीं दिया, उस इंसान के साथ वक्त के साथ मैंने मेहनत क्यों नहीं किया। तो मैं वो पछतावा अपने ज़िंदगी में नहीं पालना चाहता। तो दे डेफिनेटली वॉन्ट टू फाइट लाइक अ वॉरियर। ठीक है, एंड वो सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, सो दे डेफिनेटली फीलिंग टू इंड्यूस मोर रोमांस बिटवीन बोथ ऑफ यू। वो ज़रूर क्लोजनेस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, और वो लाएंगे। हो सकता है आपको ये रीडिंग देख के लगे कि यार इस इंसान को अगर लाना होता रोमांस तो अब तक तो वो कर ही देते। ठीक है, तो आप अपने अजम्पशंस मत लगाइए। ठीक है, इस इंसान को टाइम दीजिए, स्पेस जब आप देंगे, समय जब आप देंगे, तो ऑटोमेटिकली इस इंसान के एफर्ट्स आपको दिखेंगे। लेकिन आप अगर अपने अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशंस रख दोगे कि मेरे को इसी टाइम के अंदर इनका कॉल चाहिए, इनका मैसेज चाहिए, इनका प्यार चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप किसी के माइंड को, किसी के लाइफ को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। सिर्फ आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेशन दोगे टाइम लिमिट का, कि मैं तुम्हें चलो 5 दिन के अंदर अगर इस इंसान ने मेरे को कॉल कर लिया तो फिर मेरे को प्यार करता है, इसका मतलब। बट ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन के अंदर अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो प्यार नहीं है, या रिश्ता का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप अपने लिमिट्स लगा देते हो और खुद आप डिसअपॉइंट होते हो, फिर आप जो है खुद एक नेगेटिविटी एनर्जी में चले जाते हो, जो कि नहीं करना है। So surrender to God, give time to this relationship. They are definitely working for it. You can see this picture, how beautiful it is. Okay, like I don't know if it is visible to you all. ठीक है, देखिए आप कि यहाँ पे आग है और यहाँ पे रोजेज़ है, आपको दिख सकता है, रोजेज़ की बरसात हो रही है, ऊपर से आसमान से गुलाबों की बरसात हो रही है। और ये इंसान घोड़े पे चढ़ा हुआ है, और ये जो है ना लांग रहा है फायर को। ठीक है, तो ये फायर को जो लांग रहा है ना, ये आप देखिए, ये जो घोड़ा है ये एक मीडियम है। इस मीडियम के थ्रू इस इंसान ने अपनी हिम्मत जुटाई है और वो इस आग को पार कर रहा है, बिकॉज ही नीड्स टू गो टूवर्ड्स अ सर्टन डेस्टिनेशन जो उसका डिसाइडेड है। एंड उसके लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है रोजेस ऊपर से फेंक रहा है। ठीक है, जो कि इस इंसान को उम्मीद दे रहा है कि हाँ
आगे अगर हम आँख से लांग जाएंगे, जो डेस्टिनेशन है वो ज़रूर फलदायी हमारे लिए साबित होगा। और ऊपर में सबसे मून की जो चंद्रमा की जो किरण है वो पूरी तरीके से पड़ रही है, जो कि इमोशनल सक्सेस को भी दिखा रहा है, ठीक है। और हॉर्स आप साक्षात देख सकते हो, हॉर्स बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, ठीक है, हर एक तरीके से। तो ये एक मीडियम हॉर्स की एनर्जी ही यहाँ पे मीडियम बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो डोंट वरी इन इट, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगा आपके लव लाइफ में, और ये इंसान ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं, देखिए ये इंसान हो भी सकते हैं कि नार्सिसिस्ट इंसान हो, मतलबी इंसान हो, अब तक थे मतलबी, बट अब उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है रिश्तों की वैल्यू, इंसान की वैल्यू, खास करके आपकी वैल्यू। तो उनके लिए रातों रात बदल जाना पॉसिबल नहीं है कि आज कल वो नार्सिसिस्ट थे, आज वो एकदम अच्छे इंसान बन गए। लेकिन वो धीरे धीरे अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि नेगेटिविटी बीच में क्या है, लेकिन अगर मेरे अंदर से कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो मुझे उसको पहले फिक्स करना होगा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे इस इंसान के पास तो लौटना ही है, मुझे इंसान के पास जाना ही, हम दोनों का दिल का रिश्ता है, हम दोनों किसी और के साथ सेटल नहीं हो पाएंगे, किसी और को हम वो जगह नहीं दे पाएंगे, प्यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को यहाँ पे हो रही है। वेरी नाइस एनर्जी, वाओ वाओ, खुद देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड गाइस। किंग ऑफ कप्स, आप इमेज बस देखिए, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है इस वक्त क्लियरली, आई डोंट नो आपको भी दिख रही होगी अगर आप इंट्यूटिव इनफ है तो, ठीक है। सो आपके पर्सन के अंदर विजडम आ रहा है, ठीक है। जैसे आप देखिए हो कि जब कोई पेड़ उगता है ना, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो धीरे धीरे मिट्टी में बढ़ते हैं इस तरीके से, ठीक है, वो फैलता है। तो वैसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इंसान के अंदर ना विजडम का जो रूट्स है वो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैल रहा है, थ्रू देयर ब्रेन, ठीक है। रूट चक्रा इनकी जो है बैलेंस हो रही है पहले से, ठीक है। इमोशनली अवेकन्ड अपने आप में महसूस कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे ये फीलिंग्स जो है और बढ़ती चली जाएगी, जो कि इनको पूरी तरीके से मैच्योरिटी प्रदान करेगी कि एक अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल, एक ट्रस्टवर्दी, एक प्रोवाइडर पार्टनर इन्हें कैसे बनना है, वो भी आपके लिए, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लू लोटस है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सैटर्न को, ठीक है। लेकिन जो सैटर्न है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे वाले एनर्जी को, लाइक कार्मिक डीड्स। आप अगर कोई बुरा कर्म करते हो तो उसका फल आपको भुगतना ही है, लेकिन उसमें अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हो तो वो चीज़, जो बुरा कर्म का जो फल आपको ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि हम हमेशा सैटर्न प्लैनेट को बहुत क्रूर मानते हैं, कि डरते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग सैटर्न से डरते हैं। बट सैटर्न प्लैनेट, सैटर्न लॉर्ड जितने डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, लेकिन वो दयालु भी है अंदर से बहुत ज़्यादा। वो बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं बट अंदर से वो बहुत दयालु हैं, ठीक है। तो आप हमेशा उन्हें बुरा मत मानिए कि हे भगवान शनि की दशा चल रही है, हे भगवान शनिदेव की शायद नज़र पड़ गई, अब लाइफ ख़त्म है, ऐसा वैसा। लोगों को पता नहीं, नॉलेज नहीं है ना, तो इस वजह से ऐसा करते हैं। बट सैटर्न आपके रिलेशनशिप में बेनिफिट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें, अगर आप एक जेन्युइन बीइंग हो, अगर आप सच्चे प्रेमी हो, तो उन्हें आपका वो इंटेंशंस, वो प्यार, वो एफर्ट्स दिखा है, वो वेन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगी। बट हाँ, अगर आपके पास लाइफ की वजह से आपका सैटर्न अफ्लिक्ट हो चुका है, वीक हो चुका है, डेबिलिटेड हो चुका है, तो फिर आपको कुछ सर्टन रेमेडीज़ या उससे रिलेटेड क्रिस्टल या जेमस्टोन वेयर करना होगा। लेकिन फिर देखना होगा कि वो कौन से घर में बैठे हैं, सही घर है या नहीं, किन किन प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, सब कुछ, ठीक है। सो ये सारी एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी नाइस। आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि जैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को भी नेगेटिविटी फील हो रही है, बट दे आर वेरी क्लूलेस कि अगर नेगेटिविटी है हम दोनों के बीच में तो वो कहाँ से आ रही है, और आपको भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फील होती है। तो इसका सबसे अच्छा निवारण है, जिसमें आपको 110% क्लियर आंसर मिलेगा, वो है थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। जब आप अपनी कुंडली बनवाओगे या अपने पार्टनर की कुंडली बनवाओगे और उसके ऊपर प्रेडिक्शंस करवाओगे, तो आपको A to Z सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, प्रेजेंट में इस रिश्ते पे क्या करना है, कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो नहीं है, अगर है तो कब तक रहेगी, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उनका क्या पड़ रहा है, और कैसे सब कुछ सही हो सकता है, लव लाइफ कैसे सुंदर हो सकता है, और उसके अलावा भी उसमें करियर, मनी, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो ऑल इन वन
वन पैकेज आपको मिलेगा। तो आप अपना और अपने पार्टनर का कुंडली एनालिसिस या कुंडली मैचिंग, अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, करवा सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम है तो पता चलेगा कि आखिर वो प्रॉब्लम है क्या चीज़ या कौन इंसान है और उसको हटाएं कैसे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।